हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे, उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हेल्थ एंड योगा एजुकेशन के लिए एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके 2 अगस्त यानी कि कल आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें और इसको एक बार रिविज़न ज़रूर कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चंस पर। अब हम एक आपको और बात बता दें कि आपका जो मॉडल पेपर है वो आपका कब अपलोड होगा, वो वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले ज़रूरी बात सुन लीजिए, इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और इस वीडियो पर जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही मॉडल पेपर अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपका कल का पेपर अच्छे से हो पाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करेंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं हम सभी क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम टिक करके आपको करवाएंगे। तो हम पूरा जो क्वेश्चंस है सभी को हल नहीं करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हल करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा रमनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, किसने कहा मनोरंजन गतियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है। तो यहाँ पर आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आप रमनी टिक लगाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? संस्कृति है। क्या है? संस्कृति है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्यायाम के दौरान औसत आदमी के हृदय मिनट की मात्रा 4 से बढ़कर हो जाती है। तो कितनी हो जाती है? 15 लीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15 लीटर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों की वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। क्या कहा जाता है? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। इसके बाद प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है, योग सूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो योग सूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया था? पतंजलि के द्वारा संकलित किया गया था। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पतंजलि। इसके बाद खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 29 अगस्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग शब्द किससे लिया गया है? तो योग शब्द किससे लिया गया है? ये संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया? संस्कृत से लिया गया है। हम सभी क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना है। इसके बाद इसमें कोई नहीं क्वेश्चन है। इसके बाद आता है, या यूनान के लिए किस काल को शारीरिक शिक्षा व खेलों के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था? कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? प्राचीन युग को कहा जाता है। किससे कहता है? प्राचीन युग को। इसके बाद है, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा के बिना जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता? यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो वैदिक एवं चिंतन में बड़ी भूलें हो सकती हैं। तो ये किसने कहा था? ये अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। इसके बाद किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यूनानियों ने ओलंपिक का आयोजन किया था? जियस को। किसे? जियस को। इसके बाद नेक्स्ट है, ओलंपिक यूनानियों द्वारा प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था? 1776 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रयासों से 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनः प्रारंभ हुआ था? डॉक्टर विलियम पेनी और बैरन पियर डी कुर्बिटीन, दोनों, एवा भी दोनों के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट था, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकर का अर्जुन के साथ मल्ल युद्ध का विवरण मिलता है किरात उपपर्व में। किस में मिलता है? किरात उपपर्व में मिलता है। अगर आप वो भी क्वेश्चन देखना चाहें तो हम कुछ क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, भीम और कीचक के मध्य मल्ल युद्ध विवरण मिलता है। तो किस में मिलता है? ये मिलता है विराट पर्व में। किससे मिलता है? विराट पर्व में मिलता है।
इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अलावा इसमें कोई नहीं दिख रहा हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, ओडेसी नामक महाकाव्य की रचना किसने की? तो ओडेसी नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? होमर ने की थी। किसने की थी? होमर ने की थी। तो आपका होमर सही हो जाएगा। इसके बाद है, इलियड नामक महाकाव्य की रचना किसने की? तो इलियड नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? होमर ने की थी। तो इसमें भी आपका होमर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पार्टा राज्य में किस आयु वर्ष तक बालक को भाला फेंकना, मल्ल युद्ध, दौड़ तथा तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाता था? 7 से 12 वर्ष तक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, एथेंस के प्रमुख जिम्नेजियम थे एकेडमी, लाइसियस, साइंस सार्गस और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओलंपिक खेल मनाया जाता है, तो ओलंपिक हर 4 कितने बाद मनाया जाता है? हर 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। इसके बाद है, पाइथियन खेल किस देवता को समर्पित करने के लिए मनाया जाता था? तो अपोलो देवता। किसके लिए? अपोलो देवता के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट, पाइथियन खेल कहाँ मनाया जाता था? तो पाइथियन खेल कहाँ मनाया जाता था? डेल्फी के मैदानों में। कहाँ? डेल्फी के मैदानों में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट, रोम में युद्ध के देवता के रूप में माना जाता था। किसे माना जाता था? मार्स को माना जाता था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम आपको बताएंगे। चौगान में एक घड़ी खेल की समय दिया जाता था, तो कितना दिया जाता था? 24 मिनट दिया जाता। कितना? 24 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट है, चौगान चौगान खेल में सवारी की जाती थी। तो चौगान खेल में किसकी सवारी की जाती थी? घोड़े की सवारी की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? तो शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। तो ये किसने कहा था? जेपी थॉमस ने कहा था। किसने कहा था? जेपी थॉमस ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जेपी थॉमस। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से किसका मानना है कि स्वास्थ्य का तात्पर्य आनुवंशिकी क्षमता की पूर्ण अनुभूति है? ये किसने कहा था? आनुवंशिकी की वैज्ञानिकों ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद कोई नहीं दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 10 आ जाता है आपका, किसके अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है? तो किसके अनुसार है? जॉन लॉक के अनुसार। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? आपकी परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो परिभाषाएं आपको जरूर, ये वीडियो 2 बार जरूर देखें तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने योग्य बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? जेएफ विलियम। क्या हो जाएगा? जेएफ विलियम। इसके बाद नेक्स्ट है, किसने कहा अच्छा जीवन होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है तथा अच्छे जीवों पर ही देश की समृद्धि निर्भर है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। स्वास्थ्य के संबंध में निम्न परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा क्या थी? वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो। तो इसका हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किसने कहा था कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं? तो ट्रेवर ने कहा था। इसके बाद किसने कहा था कि स्वास्थ्य वस्तु अवधारणा ना होकर मानसिक अवस्था है? तो किसने कहा था? मेरी बेकर ने कहा था। किसने कहा था? मेरी बेकर ने कहा था। इसके बाद निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? स्वास्थ्य वह शारीरिक संवेगात्मक मानसिक रूप से अच्छा रहने का गुण है जो कि किसी व्यक्ति की प्रभावशाली और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने की योग्य बनाता है। एंडरसन तथा एसरवेल। कौन? एंडरसन तथा एसरवेल। इसके बाद निम्नलिखित अवधारणा में किसका मानना है? तो यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद मधुर निद्रा लक्षण है, तो निद्रा लक्षण किसका है? अच्छे स्वास्थ्य का है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है, तो दृढ़ मांसपेशियां। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था, फ्रांस में अपनाया गया था। वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद WHO की हेल्थ अवधारणा किस पर फोकस करती है, सबकी भलाई के अर्थ के रूप में। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आ जाते हैं आगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। कब हुई, 1920 में हुई। इसके बाद शारीरिक श्रम करने एक व्यक्ति को लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 3600 कैलोरी। कितनी होती है, 3600 कैलोरी। इसके बाद साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2500 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद किसने कहा स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। तो WHO किसने कहा था, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। शरीर में पानी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो डिहाइड्रेशन होती है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है, मायोलॉजी। इसके बाद है रक्त नलिकाएं किस प्रकार की मांसपेशियां हैं, तो ये अनैच्छिक हैं। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं, तो क्लास ए प्रोटीन एनिमल प्रोटीन को कहते हैं। किसे, एनिमल प्रोटीन को कहते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती। कितनी हड्डियां, 22 हड्डियां। किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, तो स्कैपुला को किसको कहा जाता है, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है, कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कॉन्डिलोइड जॉइंट। हृदय की पेशियों की विशेषता होती है। मनुष्य के रुधिर में बैंक किसको कहा जाता है, तो तिल्ली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। हमारे शर्करा में एंटीजन का क्या तात्पर्य, प्रतिरक्षी क्षमता के विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर कोई नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रशिक्षित खड़ाई फेफड़ों की श्वसन वायु धारिता लगभग होती है 5 से 6 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। इसके बाद नेक्स्ट है मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर कोशिका बनी होती हैं, मानव शरीर कोशिका किसकी बनी होती है, प्रोटीन, नाभिकीय तेजाब, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा जल। इसके बाद है मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो 23 जोड़ी होती है। कितनी, 23 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 46 होती है। 46 आपसे या 23 पूछ सकते हैं, 46 पूछ सकता है। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है, तो जेनेटिक्स का पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइबोसोम का क्या कार्य होता है, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मा मिश्रण है, तो प्रोटोप्लाज्मा किसका मिश्रण है, पानी और प्रोटीन का है। किसका है, पानी और प्रोटीन का है। शरीर क्रिया विज्ञान को क्या कहते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी कहते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रामक तत्वों से लड़ने में सहायक होती हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारी व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है, तो यह बढ़ता है स्केलेटल मसल की ओर। खेल कूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वह कौन सी कोशिका जो पूरे शरीर को ढक कर रखती है, तो एपिथेलियम कोशिका। कौन सी, एपिथेलियम कोशिका। हड्डी की कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोसाइटस। माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र तंत्र में पाया जाता है। कांड्रा जोड़ते हैं अस्थि को पेशी से। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, तो इसका लिम्फोसाइट से होता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान है 7.4, यानी कि क्षारीय है। एंड आपसे पूछ सकता है रुधिर का पीएच मान होता है, तो क्षारीय है या 7.4।
एंटीबॉडीज का निर्माण किस अंग में होता है? तो टॉसिल में होता है। निम्न में से कौन सा ऊतक है? तो रुधिर एक प्रकार का ऊतक है। रुधिर के थक्का जमने में कौन सहायक है? तो रुधिर के थक्का जमने में कौन सहायक है? थ्रोम्बोसाइट से सहायक है। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? सोडियम आवश्यक होता है। घाव के स्थान पर स्वेद रक्त कणिकाओं का इकट्ठा होना कहलाता है भच्चाणु। क्या कहलाता है? भच्चाणु। सक्रिय प्रतिरक्षा का क्या अर्थ है? रुधिर की मात्रा में वृद्धि। मानव के लाल रुधिर का जीवन काल होता है तो 120 से 127 दिन होता है। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य होता है उत्तेजनशीलता। मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थकान की अवस्था में मांसपेशी में कौन सा एसिड जमा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। इसके बाद है मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? तो मायोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपैथी कहते हैं। पेट की मांसपेशी को मजबूत किया जाता है उठकर बैठकर। सांस द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। किसे कहते हैं? एटीपी और ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं। मांसपेशियों की ताकत किस यंत्र में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? पैडी ग्राफ में पाई जाती है। इसके बाद है मानव के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस है। कौन सी है? सार्टोरियस। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार की संधियां होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है तो फीमर हड्डी होती है, जो आपकी जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस हड्डी है, जो आपके कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। इसके बाद अस्थि संस्थान का क्या कार्य है? तो अस्थि संस्कार का क्या कार्य? शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 232 होती है। आप इतना ध्यान रखें कि नवजात शिशु में बच्चों की हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, ना कि घटती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड? थायराइड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। किस पर? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पर। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है। इसके बाद है, हमारे शरीर के रक्तचाप प्रभावित करने वाली ग्रंथि है? तो एड्रिनल ग्रंथि। क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है। इसके बाद कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये यकृत हो जाएगी। इसके बाद ताल में स्थापित करने वाला ये छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय और बाएं अलिंद और बाएं निलय 4 पार्ट होते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो कैल्शियम होता है। इसके बाद एक खिलाड़ी को खेलते समय कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो कितना होता है? 22.5 लीटर। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये छोड़ दीजिए। इसके बाद अधिक भोजन सुस्ती, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद मेडुला किस तंत्र का भाग है? तो मेडुला किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसके बाद है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। इसके बाद है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। इसके बाद यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है? तो यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है? अमीनो अम्ल के टूटने से होता है। इसके बाद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्वास्थ्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है कितना होता है? 1220 से 1400 ग्राम। क्या? 1220 से 14 ग्राम। औसत शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
यहाँ पर सुमेलित आपको करना है तो आप करना चाहें तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, यानी इससे मैच करेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। युज संयमने का अर्थ है, तो युज संयमने का अर्थ क्या है? नियमन या सामंजस्य। क्या है? नियमन या सामंजस्य है। तो अब इसके बाद देखते हैं, युजते अनेन इति योग का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ? जो संयुक्त करता हो। क्या? जो संयुक्त करता हो। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर किस योग में शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता प्राप्त होती है? मंत्र आयोग में। किस योग में कर्म की महत्ता स्वीकार होती है? कर्म आयोग में। इसके बाद है, किस योग से संगीत से दीपक प्रज्वलित किया जाता है? मंत्र आयोग से। कौन सा योग बुद्धिगम योग है? तो ज्ञान आयोग, ज्ञान योग। योग में इष्ट का स्मरण कहलाता है भक्ति योग। इसके बाद है नेक्स्ट, किसने कहा कि आत्म संस्कार एकमात्र उपाय योग है? तो किसने कहा था? संपूर्णानंद ने कहा था। निश्चित हो जाना ही योग है, तो ये किसने कहा था? योग शास्त्र ने कहा था। किसने कहा था? योग शास्त्र में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस धर्म में कहा गया है कि जो मनुष्य आहार विहार में, दूसरे कर्मों तथा सोने जागने में परिमित रहता है उसका योग दुख नाशक होता है? किसमें कहा गया? भगवत गीता में। किसमें कहा गया? भगवत गीता में। किसमें कहा गया है कि चित्त वृत्तियों को पूर्णता रोक देना योग कहलाता है? तो पतंजलि योग दर्शन में। किसमें कहा गया? पतंजलि योग दर्शन में। किसने कहा कि योग वह पूरा तंत्र पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है? तो ये क्या हो जाएगा? योगी रामचरक। क्या हो जाएगा? योगी रामचरक। कर्म करने की निपुणता योग है, तो कर्म करने की निपुणता योग है भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। इसके बाद नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसने दी? योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की प्रणाली है जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बतलाया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। किसमें? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, महर्षि व्यास ने चित्त की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 5 का किया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं, योग में परमाणु की संख्या बताई गई, तो योग में परमाणु की संख्या कितनी बताई गई? 3 बताई गई है। इसके बाद है, योग के अनुसार किसी वस्तु की मिथ्या के ज्ञान को कहते हैं? विपर्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्यय कहते हैं। इसके बाद शिव पुराण के अनुसार योग दीक्षा संस्कार के प्रकार हैं, तो कितने हैं प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा सिद्धांत पद्धति में स्वभाव कुंडली के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो कितने प्रकार बताए गए? 2 प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद किस उपनिषद में सांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्योपनिषद में किया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन किया गया है? किसमें किया गया है? हठ रत्नावली में। किसमें किया गया? हठ रत्नावली में। इसके बाद अधि शब्द का क्या अर्थ है? तो अधि शब्द का क्या अर्थ है? मनोमय कोश में उत्पन्न मानसिक भावनात्मक विकार। योगाभ्यास शुरू करने से पहले भोजन के बाद प्रतीक्षा करने के लिए उपयुक्त समय है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हठी रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं, तो हठी रत्नावली के अनुसार महायोग के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग सूत्रों के अनुसार क्लेशों की संख्या है, तो क्लेशों की संख्या कितनी है? 5 है। राजस गुण किसका प्रतीक है? रजस गुण किसका प्रतीक है? तो ये अंधकार का है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान योग समाधि में किस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है? तो संभावी मुद्रा का। किसका किया जाता है? संभावी मुद्रा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भगवत गीता के व्याख्याकारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है? कितने प्रकार का? 3 प्रकार पर बल दिया। कितने? 3 प्रकार के। पतंजलि अष्टांग योग में 7वें अवयव हैं, 7वां अवयव क्या है? ध्यान है। इसके बाद है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सी प्रथा अमरता प्रदान करती है? तो विद्या। स्वयं कुवलयानंद के गुरु कौन थे? तो कौन थे? माधव दास थे। कौन थे? माधव दास थे। सिद्ध सिद्धांत की पद्धति में कुंडलिनी ने कितने प्रकारों का वर्णन किया है? तो 2 प्रकारों। कितना किया है? 2 प्रकारों का। इसके बाद किस उपनिषद में सांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है?
तो छंदोगुप्त का किसका छंदोगुप्त का प्रयोग किया गया है। इसकी एक प्रकार आगे झुकने वाला डॉट डॉट एक प्रकार आगे झुकने वाला आसन है तो पश्चिमोत्तासन क्या पश्चिमोत्तासन। इसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं तो कितने हैं 4 प्रकार हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत किसने की थी बुद्ध ने की थी। किसने की थी बुद्ध ने की थी। कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी कोई हो। इसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन नहीं हमको दिख रहा है। पेट की चर्बी को कम करने वाला आसन है भुजंगासन। इसके बाद देखते हैं कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है तो 101 कितना 101 का वर्णन किया गया है। पंचकोश की धारणा का उल्लेख किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आयाम शब्द का क्या अर्थ है तो आयाम शब्द का क्या अर्थ है नियमन क्या है नियमन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं दिख रहा है। तब भी आप लोग इसे एक बार आपको तब भी लेना है। ज्ञान योग में बहिरंगा के साधन हैं तो कितने हैं 4 साधन हैं। मोक्ष प्राप्ति की तीर इच्छा कहलाती है तो मुमुक्षुकत्व क्या कहलाती है मुमुक्षुकत्व कहलाती है। इसके बाद देखते हैं नवदा भक्ति की पहली भक्ति को क्या कहते हैं श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं श्रवण। योग कर्मच्चु कौशलम श्लोक किस ग्रंथ में है तो किसमें श्रीमद् भगवत गीता में है। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं तो योग सूत्र में कितने अध्याय हैं टोटल 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं 4 अध्याय हैं। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं तो भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं 18 अध्याय। कितना 18 अध्याय हैं। इसके बाद है भगवत गीता में मन को स्थिर करने का क्या उपाय है तो अभ्यास और वैराग्य। हठ प्रदीपिका में अध्यायों की संख्या कितनी है तो 5 है। कितनी है 5 है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है गेरंड संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या कितनी है तो कितनी है 25 है। कितनी है 25 है। इसके बाद है किसने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है तो किसने कहा था महर्षि पतंजलि ने कहा था। इसके बाद विशोका या ज्योतिषमिति सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का। किसका है पतंजलि योग दर्शन का है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है जीवन का विज्ञान। क्या है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद में वायु को किसकी संज्ञा दी गई है तो प्राण की दी गई है। अष्टांग योग प्रारंभ किया जाता है यम में। अष्टांग योग की तृतीय सीढ़ी क्या है आसन। योग की उत्पत्ति कहाँ हुई तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई शिव से हुई। योग की प्रथम शिक्षा किसे दी गई थी माता पार्वती को दी गई थी। इसके बाद है अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया 8 भागों में। प्राणायाम का प्रथम पद है पूरक और मध्य पद है कुंभक और धीरे धीरे छोड़ने को क्या कहते हैं रेचक कहते हैं। अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान है 5वां। अष्टांग योग की अंतिम क्रिया क्या है समाधि। अष्टांग योग में बहिरंग साधन है 5। अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या 3। इसके बाद अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यह 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं यम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हमें दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने
को आसन कहते हैं? तो ब्रह्मा उपनिषद के अनुसार। किसके अनुसार? ब्रह्मा उपनिषद के अनुसार। सिर सुखम आसनम अर्थात स्थिर और आरामदायक मुद्रा या आसन, यह किसकी परिभाषा है? तो किसकी है? एल्फाउड व नीट की। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। पद्मासन में पद्म का अर्थ क्या है? पद्म का अर्थ कमल है। विद्यालय में शिथिलीकरण व्यायाम की आवृत्ति होनी चाहिए, तो आवृत्ति कितनी हो चाहिए? 10 बार होनी चाहिए। स्ट्रोक की आवृत्ति होनी चाहिए, 60 स्ट्रोक्स होने चाहिए। इसके बाद भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए एक रूपरेखा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कब प्रस्तुत की थी? 1944 में। कब की थी? 1944 में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरुआत किस देश में हुई? तो भारत में हुई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में मनाया गया था। योग से किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग से मानसिक, गुप्त, शारीरिक सभी का कर सकते हैं। यौगिक एनीमिया के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? तो बस्ती क्रिया को जाना जाता है। योग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक योग की शुरुआत हुई थी 1893 में। कब हुई थी? 1893। 2 बार के भोजन कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 घंटे का होना चाहिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? 58 देशों में मनाया गया था। इसके बाद 21 जून 2000 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इसको आसन करने का सबसे अच्छा समय, आसन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? सुबह और शाम, ए और बी दोनों। सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये आपके हो जाते हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे इजी नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हमने कराए। इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा बार बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं जो आपको आप पूरा इजी नोट्स पढ़ें। और साथ में आप लोगों का जो मॉडल पेपर है वो बता दें, आपका सुबह मॉर्निंग में 7 PM पर अपलोड हो जाएगा, 7 AM पर अपलोड हो जाएगा। तब आप लोग उसे देख लीजिएगा, बताइएगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।